ये प्रदर्शन हाथ लगा हुआ है। इनसे उम्मीद न रख है, ये हैं सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। हमने आपने सभी ने वो तस्वीर वो वीडियो कई बार देखा होगा। आगरा के रहने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता के घर का वो वीडियो। वो बेटा शहीद हो गया। आतंकियों से लोहा लेते हिंदुस्तान की आवाम की रक्षा करते हुए उसने अपनी जान दे दी। उसको नहीं पता होगा कि उसकी शहादत की बोली लगाई जाएगी। जनता के वोट पर मंत्री बनकर बैठे इन नेताओं को जरा भी शर्म नहीं बची है। दिल भारी है और गुस्सा भी चरम पर है। मन तो करता है कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाया जाए, मगर इससे भी लगता है कुछ नहीं होगा। यूपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय लाव लश्कर के साथ कैप्टन शुभम के घर पहुंचते हैं। बेसुध मां को जबरन कैमरे के सामने लाया जाता है। पैसों के चेक को आगे कर तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं। जरा सोच कर देखिए, रूह कांप जाती है। शहीद बेटे का पार्थिव शरीर भी उस वक्त मां ने नहीं देखा। सिर्फ उसको बताया गया कि मां भारती की सेवा करते, उनकी हिफाजत कर दे। शुभम शहीद हो गया। जिस मां ने उसे पैदा किया और हंसते मुस्कुराते देश की हिफाजत के लिए भेज दिया हो, उससे बड़ा दौलतमंद इंसान कौन हो सकता है। मंत्री जी को लगता होगा कि आप जनता का चुनाव जीत जाओ, मगर इंसाफ का चुनाव और संवेदना का चुनाव आज आप हार गए। आज आप गिर चुके हो। हर उस शख्स की निगाहों से शहीद बेटे की मां की आत्मा से जो आवाज निकली होगी वो भयावह है। आज संवेदनहीनता की हद हो गई। आपने दिखा दिया कि आपकी आत्मा मर चुकी, सिर्फ आपका देह जिंदा रह गया है। कैसे आपके कदम उस घर की दहलीज पर पड़े होंगे, कैसा होगा आपका दिल जब आप बेसुध मां को चेक देते वक्त तस्वीर लेने पर आमदा थे। मुझे तो उन लोगों पर भी आज तरस आ रहा है जिन्होंने आपको वोट दिया होगा और आपको विधानसभा पहुंचाया होगा। शायद आज वो भी गुस्से में होंगे। शहीद शुभम 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की आंखों का तारा है। वो सबके हम सब के दिलों में जिंदा है। ये चंद पैसे महज रद्दी है उस मां के लिए जिसने अपना लाल खोया है। गलती मंत्री जी दरअसल आपकी भी नहीं है। आपने तो कभी अपने बच्चों को सेना में भेजा ही नहीं, तो आप उसका दर्द कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। आपकी भावना अच्छी होती तो आप शहीद शुभम के घर जाते, उनके परिवार वालों को ढांढस देते, उनको सीने से लगाते, उनके दुख में शरीक होते। इस दौरान ना तो आपके साथ लाव लश्कर होता और ना ही हाथों में चेक होता। चेक ही देना था तो आप मां के सिवा किसी और परिजन को चुपके से दे देते, वो भी माफी मांगते हुए और ये कहते हुए कि ये कागज का टुकड़ा बेटे की शहादत के आगे कुछ भी नहीं है, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। बस हे मां, ऐसे शूरवीर को जन्म देने वाली मां के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। शायद ये शब्द आपके ये लाखों जो चेक है उससे ज्यादा होते, लेकिन आपके अंदर सच्चे इंसान ने बता दिया कि आप क्या हैं। अंत में मंत्री जी निदा फाजली साहब की एक गजल मुझे याद आ रही है, यहाँ पर आपको भी सुनना चाहिए और आप जैसे नेताओं को सुनना चाहिए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिस किसी को भी देखना हो कई बार देखा। आपने तो परखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपने ये दिखा दिया कि आप में संवेदनाएं नहीं है। आज हर हिंदुस्तानी गुस्से में है। आपका वो वीडियो तैर रहा है सोशल मीडिया पर। जितनी बार उसको हम देख रहे हैं उतनी बार हमारा दिल गुस्से से भर रहा है। हम क्या कहें उस मां की उस हालत, और वो वीडियो निशब्द कर देने वाला। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, जो सरहद पे जिस बेटे ने अपनी सीना छलनी किया हो उसको आप लाखों रुपए का चेक दे गए और उस मां को आप घसीट रहे हैं। वो कह रही है कि आप मेरी नुमाइश मत करिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचिए, ये मां के शब्द ये हमारे कानों में गूंज रहे हैं और हर उस आदमी के कानों में गूंज रहे हैं जिन्होंने वो वीडियो देखा और मां की बिलखती हुई तस्वीर देखी हो, चाहे कितना भी कड़क कलेजे वाली मां हो। बेटा तो बेटा होता है। 9 महीने उसने सींचा है खून से, लेकिन बेटे ने भी जब जिद की कि मुझे फौज में जाना है तो उस मां ने रोका नहीं। उस मां ने और ढांढस दिया कि हाँ बेटा, एक मां ने तुझे जन्म दिया, अब जा दूसरी मां की हिफाजत करना। और वो काम वो लाल बखूबी कर रहा था। उसने आतंकियों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन इन मंत्री जी के जैसे जो चंद विधायक और मंत्री, ये कुर्सी के पा जाने के बाद में इनकी संवेदनाएं मर जाती हैं। ऐसे लोगों को मेरा ये कहना है कि जरा सा संवेदनाओं के सहारे जिंदा रहिए। संवेदना अपने मन में लाइए। संवेदना लाइए उस मां के लिए जिसने ऐसा लाल पैदा किया है, और उन हजारों लाखों मां
जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए जिसकी वजह से हम और आप जो है वो जिंदा हैं, सही सलामत है। होली, दीपावली, ईद, बकरीद हम सब चैन और सुकून से घर बैठे मनाते हैं। वो सब एक ही कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ, अपने बाप, अपना परिवार, सब कुछ इस देश के लिए निछावर कर रखा है। वो सभी इन त्योहारों में भी सरहद पे लगे रहते हैं, क्योंकि आपका त्योहार अच्छे से बीत जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस मां की, बेसुध मां के सामने उसको चिक देते हुए तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए थी। और अगर आपको ऐसा करना था तो मैंने पहले ही बताया कि इसका कोई और तरीका भी हो सकता था, इस मदद का कोई और रास्ता भी हो सकता था। लेकिन कैमरामैन ले जाकर, ये अशोभनीय है, ये संवेदनहीनता है, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसको किस तरह बयां करूं।